आप समझते हैं कि आलिम क्या है, आलिम की अजमत क्या है, आलिम का एहतराम किस तरह से करना चाहिए। ये समझने के बावजूद महज एक पार्टी की बुनियाद पर एक आलिम पर पथराव करना, मैं समझता हूं आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि हमारे शहर मैसूर की आवाम में एक हसासियत खत्म हो चुकी है, इनका जमीर मर चुका है। भाई पार्टी ये इंतखाबात को, इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक रखे, किसी आलिम पर अब इलेक्शन कब तक चलेगा भाई, 10 तारीख तक उसका टाइम है, कैंपेनिंग की जाएगी, फलां फलां काम होंगे, जो प्रोसेस उसका होगा सो होगा, उसके बाद 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये इलेक्शन का जो मामला है 5 साल के लिए खत्म, फिर 5 साल के बाद ये मसला शुरू होगा। लेकिन एक आलिम का एहतराम, एक आलिम की इज्जत, उसकी कद्र जो है मेरे पैदा होने से मरने तक। इस तरह रियासत कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात जो है सारे रियासत कर्नाटक में एक अलग ही माहौल ले हैं, जिसमें एनआर हल्के में जो है इसका एक अलग इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। कल जो है एसडीपीआई के एक मौलाना हजरत नूरुद्दीन फारूकी साहब पर जो है अंडों पर हमला हुआ, अंडों के जरिए। तो आज मैसूर के उलमा, नौजवान उलमा की जानिब से जो है बड़ी मजम्मत की है, तो इसको लेकर जो है आप एक सियासतदान होने के नाते क्या कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल सियासत ही फुल गर्म हो गई है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक कारपोरेटर हूँ और मेरी भी जिम्मेदारी है वार्डों के अंदर जाना, कैनवासिंग करना, पम्पलेट बांटना, कांग्रेस की हित में वोट मांगना। अब रहा एसडीपी के नूरुद्दीन फारूकी साहब का किस्सा है। कल चौकी के शांति नगर में उनको कोई अंडा मारा बोल के इस बात पर नौजवान उलमा इकराम बैठकर एक स्टेटमेंट दिए हैं। इसके ताल्लुकात से मैं आपको एक खुलासा करता हूं। मैसूर के उलमा इकराम, कर्नाटका के उलमा इकराम, पूरे हिंदुस्तान के उलमा इकराम, पूरी दुनिया के सियासतदानों जितने भी हैं, हमारे उलमा इकराम की पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। उलमा इकराम तो हमारे दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। मरते दम तक मैसूर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा इकराम की हम इज्जत करेंगे। आज जो ये एसडीपी वाले गेम खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, ये गंदी सियासत कर रहे हैं। ये अगर आपको कोई अंडा मारा है उलमा इकराम को, तो उसे पकड़ के हमारे सामने लाइए, हम जिम्मेदार। मारेंगे नहीं, उसके हाथ कट कर देंगे। जो उलमा इकराम पे हाथ उठाएगा उसके हाथ सलामत नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं, सारे मैसूर की आवाम खड़ के आपको इंसाफ दिलाएगी। लेकिन ये बात झूठ है अंडा मारने की और पत्थर मारने की। ये तो एक सियासती मसला है आप जो आवाम के बीच में डाल रहे हैं। एसडीपी वाले आप सब जानते हैं, मैसूर के अंदर एसडीपी के बच्चे बच्चे को, मस्जिद साहब को, मैसूर की आवाम खांदों पर बिठाकर घूमी हुई है, फूलों की बरसात की हुई है। आज आप एक नौजवान आलिम को बिठाने के साथ में मैसूर के आवाम को जाहिल बोल रहे हैं। अगर कोई भी पत्थर मारा है तो उसे कानूनी सजा देना चाहिए, उसे जेल को भेजना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का या कोई और पार्टी का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उलमा इकराम अल्लाह के रसूल की विरासत है। उस विरासत के ऊपर अगर किसी की उंगली उठेगी, उंगली नहीं, हम उसका हाथ काट लेंगे। मेरे दोस्तों, ये जो आप शांति नगर की आवाम को रुस्वा करने का काम किया है, फौरन आइए, इसका खुलासा कर कर हमें स्टेटमेंट देकर ये बताइए अंडा मारने वाला कौन है। नहीं तो हम गली गली के अंदर इस बात को बार बार दोहराएंगे और जो मौलाना ने बात बताई है, जो मुसलमानों को मैसूर के जाहिल बताए, ये वीडियो को वायरल करेंगे हम।
मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, पहले इस बात का खुलासा कीजिए, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, शांति नगर के अंदर चौकड्डी करने मारे बोल रहे हैं, वो मेरी वार्ड है, वहां की आवाम गरीब है, वहां की आवाम पढ़ी लिखी कम है, समझदार ज्यादा है। अगर आप इन लोगों को जाहिल बोलेंगे, इनको आप गलत तरीके से समझाएंगे, तो आप समझते हैं इसका जवाब कैसे देते हैं वहां के लोग। आपकी ऑफिस चौकंडी करने 3 महीने से है, बताइए आज तक कोई गुस्ताखी हुई? कभी भी आपके लोग एक मीनार मस्जिद करने से एसडीपी वाले जाते हैं तो हम दुआ और सलाम करते हैं, कभी भी उनसे बदतमीजी नहीं की। आज भी मुझे मिले एसडीपी के लोग, स्पीच करके आता था मैं, वहां भी मिले, दुआ सलाम किए। अब क्या ऐसी बात आ गई शांति नगर वाले आपको पत्थर और अंडा मार दिए बोलकर आप इल्जाम शांति नगर की गरीब आवाम के ऊपर डाल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये हरकत किसने की होगी और ये क्या ये सियासत को हवा देने के लिए ये इस तरह का काम किया जा रहा है? अगर आपको डिटेल नहीं मिला हुआ है तो आपको चैनल के अंदर स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए था। आपको जब तक कौन मारा, कौन सी पार्टी का मारा, किसने मारा, वो आपको ले लेना चाहिए था। स्टेशन के अंदर वो बंदा है, उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए था, स्टेशन से न्यूज लाके आपको देना चाहिए था। उससे पहले आप कैसे बता दिए कि अंडा मारने वाला जाहिल है, उसकी माँ हराम का खा के उसको पैदा करी है? आप कैसे बोलते हैं एक माँ को नाराज कैसे किए? मारने वाला अगर आप ही का पार्टी का होगा तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, ये बताइए हमें। आप समझदारी से काम कीजिए, जीतिए, आप जीतिए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी जीत से, आपकी हार से हमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। ये इलेक्शन के तरीके से चलाइए, आवाम चुनेगी, आवाम चुनकर एमएलए बनाएगी। बातों से, डायलॉगों से एमएलए नहीं बनता। 1 लाख वोट अगर आवाम देगी तो एमएलए बनेगा। अगर आपके हित में मैसूर की आवाम या नरक्षेत्रा की आवाम एमएलए बनाना है तो आपके हम यही खांधे पे लेके पूरा मैसूर घूमेंगे। नहीं तो आप खामोशी इख्तियार कीजिए, जीतने वाले को छोड़िए। अगर आपकी शरारती से अगर बीजेपी आ गई तो आप बोले हैं ना ये आज अंडा मारे हैं, बीजेपी आने के बाद आपके कामों की वजह से मैसूर की पूरी आवाम को डंडा मारने का काम बीजेपी करेगी। आप फिर से एक बार मैं आपसे आजीजाना मोहतरमाना गुजारिश करता हूं, अगर शांति नगर वाला हमारा है तो आके खुलासा कीजिए, वरना आके मीडिया के सामने माफी मांगने का काम करे।